अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 द सेल। टुडेज आवर टॉपिक इज़ सेल वॉल। टॉपिक है आज का वो आज हम ये देखेंगे कि सेल वॉल क्या आती है। जैसे कि हमारे घरों में हाउस होते हैं तो उनकी एक वॉल होती है, उसे हम दीवार कहते हैं। जैसे सेल की दीवार होती है उसे हम सेल वॉल कहते हैं, लेकिन ये हर सेल में नहीं पाई जाती। These cells of bacteria, fungi, plants and protists have rigid non-living wall around their cell membrane is called cell wall। ये आपके पास सेल वॉल की डेफिनेशन है और साथ ही ये भी बता दिया गया है कि सेल वॉल पाई किस किस में जाती है। तो ये चीज़ जो है बड़ी मैटर करती है, जो है ना। आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, या एमसीक्यू में बार बार पूछा जाता है कि एनिमल सेल है प्लांट सेल वॉल और नॉट, इस तरह से कि सेल वॉल जो है ना वो किसके अंदर पाई जाती है और सेल मेम्ब्रेन जो है वो किसके अंदर पाई जाती है। तो सेल वॉल किसके अंदर पाई जाती है? सेल ऑफ बैक्टीरिया सेल के अंदर, फंजाई के अंदर, प्लांट्स के अंदर, प्रोटिस्ट के अंदर, जैसे एलजी वगैरह इनके अंदर पाई जाती है। यानी कि प्लांट्स के अंदर जो है वो सेल वॉल पाई जाती है, बट एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। एनिमल्स डू नॉट हैव सेल वॉल इन देयर सेल, यानी कि इनके सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती। तो ये आपके पास डेफिनेशन है कि अब जैसे मैं आपको कहती हूँ कि घर में एक होती है हमारे पास दीवार, ठीक है, उसके ऊपर एक दीवार होती है, एक पेंट होती है। अगर पेंट ना हुआ तो उसके बगैर गुजारा हो जाता है, लेकिन जो दीवार होती है वो ज़रूरी होती है। तो वो जो दीवार हमारे पास होती है ना वो सेल मेम्ब्रेन है, और जो पेंट है वो सेल वॉल है, ठीक है। यानी कि सेल के अंदर, यानी कि घर में जैसे बेसिक चीज़ जो है वो दीवार है, कि दीवार होना ज़रूरी है, पेंट हुआ हो या ना हुआ हो गुजारा चल जाता है। तो इसी तरह से अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो सब में होती है, लेकिन जो सेल वॉल होती है आज वो जो है, जैसे मैं आपको सेल मेम्ब्रेन दिखाऊँ थोड़ी सी, तो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सब के अंदर पाई जाती है। बट सेल वॉल है इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, नॉट इज कंसिस्ट ऑफ या फाउंड इन एनिमल सेल्स। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेल वॉल? इसका काम क्या होता है? यहाँ तक तो होगी डेफिनेशन, ये इसका है फंक्शन। हेडिंग दे लें आप, इट प्रोवाइड शेप, ये शेप प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ देती है। स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, जैसे हमारे घरों में दीवारें का काम करते हैं, घर की शेप बनाती हैं। स्ट्रेंथ यानी कि छतों को स्ट्रेंथ देती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं हमें, ठीक है, ऐसी है ना। एंड सपोर्ट और सहारा देती हैं टू द इनर लिविंग पार्ट, जो इनर लिविंग पार्ट प्रोटोप्लाज्म, यानी कि प्रोटोप्लाज्म कहते हैं हम। व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म? इस डेफिनेशन अक्सर आ जाती है कि व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है, हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर प्लाज्म को कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। हमारे पास न्यूक्लियर मटेरियल और जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल जो लिक्विड फ्लूइड में पाया जाता है उसे हम कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ पे ऐसा आपको भी याद करने की जरूरत है, मैंने वैसे आपको कंसेप्ट दे दिया कि व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटेक्शन इन सपोर्ट देती है इनर लिविंग मैटर को, यानी कि सेल के अंदर जो इनर लिविंग मैटर होता है, सबसे पहला काम उसने क्या करना है? शेप प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ देता है, यानी कि शक्ल देता है, क़ुव्वत देता है, हिफाजत करता है और सपोर्ट करता है। अंदर वाला जो सारा लिविंग इनर लिविंग मैटर है, जिसके अंदर ऑर्गेनेलिज पाई जा रही हैं, उनको क्या करेगा? सपोर्ट करेगा और प्रोटेक्ट करेगा बाहर वाले मटेरियल से। तो उससे हम क्या कहते हैं? ये इसका फंक्शन है सेल वॉल का। द प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। अब इसकी अगर हम कंपोजिशन की बात करें, यहाँ पे आप हेडिंग दे लें कंपोजिशन या स्ट्रक्चर। के स्ट्रक्चर कैसा होता है, कंपोजिशन कैसे, तो किस किस चीज़ से मिलकर बनी होती है। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। 3 लेयर्स होती हैं इसकी। पहली होती है प्राइमरी वॉल, और एंड वाली होती है सेकेंडरी वॉल, और जो बीच वाली होती है उसे मिडल लैमेला बोलते हैं। ये 3 लेयर्स होती हैं ना। जैसे मैं आपको छोटा सा अगर आपको रफ सा इमेज बनाने की कोशिश करूँ तो इस तरह से, यानी कि ये 3 लेयर्स होंगी इसके अंदर सेल वॉल के अंदर, ठीक है। अंदर वाली जो है वो प्राइमरी होती है, प्राइमरी एक होगी, दूसरी होगी सेकेंडरी, ठीक है, अगर हम अंदर से इसकी स्टार्ट करते हैं। लेकिन बाहर हमारे पास ये वाली प्राइमरी होती है, सबसे बाहर वाली, ये होता है मिडल लैमेला, ठीक है। सो एक हमारे पास है प्राइमरी वॉल, ये हमारे पास है मिडल लैमेला, और ये है सेकेंडरी वॉल। वी विल डिस्कस वन बाय वन ऑल ऑफ दीज लेयर्स। तो सबसे पहले हमारे पास है प्राइमरी वॉल। द प्राइमरी वॉल इज प्रेजेंट जस्ट अबव द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल वॉल जो होती है वो बाहर होती है और सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो अंदर होती है। अगर मैं आपको थोड़ी सी ये प्लांट का डायग्राम दिखाऊं, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ प्लांट सेल। तो ये जो है ये अंदर वाली ये है सेल मेम्ब्रेन, और ये जो बाहर वाली ये है सेल वॉल। अब ये वाली जो सेल वॉल है ना, थोड़ी सी बारीक सी आपको नज़र आ रही है, बाहर वाली, सबसे बाहर वाली, ये जो है हमारे पास सेल वॉल, जिसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं। इसकी 3 लेयर्स होती हैं, एक प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड मिडल लैमेला। अब जो ऐसी वॉल जो सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल बाहर वाली होती है, ये वाली अंदर वाली इनर लेयर जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई, ये वाली ये लेयर, ये प्राइमरी होती है। तो प्राइमरी अगर हम बात करें, प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट जस्ट अबव द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल ऊपर होती है। इट इज़ मेनली, ये इसकी लोकेशन की बात होगी, कहाँ पाई जाती है? अबव द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। इट इज़ मेनली कंपोज ऑफ सेलुलोज, ये किसकी मिलकर बनी होती है? सेलुलोज की मिलकर बनी होती है, हेमी सेलुलोज की, पैक्टिन की।
सेलुलोज, ये हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं। सेलुलोज फॉर्म फाइबर, सेलुलोज क्या करता है, बनाता है फाइबर्स, बनाता है क्रॉस सिस क्रॉस, यानी कि सिस क्रॉस इस तरह से, लेकिन मैं आपको बताऊँ ऐसे, एक इस तरह से और एक इस तरह से, फाइबर्स यानी कि धागे बनाने, सिस क्रॉस, इसको हम सिस क्रॉस कहते हैं। सेलुलोज फाइबर्स इन प्राइमरी वॉल, ये देखो ये आपको नज़र आ रही होगी कि अगर मैं इसको आपको दिखाऊँ थोड़ा सा जूम करके, देन यू विल सी दैट कि ये देखें इसके अंदर ये जो नीचे वाली लेयर्स हैं इस तरह से पाई जा रही हैं लाइक दिस, और ऊपर ये इस तरह से हैं, तो ये सिस ट्रांस है, यानी कि ये देखें नीचे वाली लेयर्स आपको ऐसे नज़र आ रही हैं इस तरह से, और ऊपर वाली जो लेयर्स है वो इस तरह से, तो ये हमारे पास इस तरह का सिस ट्रांस जो है ना वो स्ट्रक्चर बन जाता है। ये होता है सेलुलोज, क्या बनाता है, फाइबर्स, धागे बनाता है, धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है इसका, ये फाइबर्स बनाएगा, और ये सिस क्रॉस अरेंजमेंट में होते हैं। अनदर फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग प्राइमरी वॉल, जब एक चीज़ को हम सिस क्रॉस कर देते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग वॉल बन जाती है, तो इस वजह से इसकी सिस क्रॉस जो हमारे पास अपेयरेंस है ना, उसकी वजह से एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वॉल होती है जिसको हम प्राइमरी वॉल बोल रहे हैं। फिर आता है मिडल लेमेला। अब मिडल लेमेला क्या करता है, होल्ड्स टुगेदर, इसको इकट्ठा रखता है द प्राइमरी वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल्स, यानी कि इसके सारे वाले सेल्स को, जो सेल्स होते हैं ना, यानी कि प्राइमरी वॉल हमारे पास है, उसको जो सेल्स होंगे एडजेसेंट, यानी कि उसके जो हम सारे सेल्स हैं उसको क्या करता है, इकट्ठा जोड़ने में मदद करता है। इट कंटेन, इसके अंदर क्या कुछ होता है, इसके अंदर मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, पैक्टिन होती है। इसके अंदर क्या थी, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पैक्टिन, इसके अंदर मैग्नीशियम, कैल्शियम और पैक्टिन, ये हमारे पास जो है मिनरल्स होते हैं। सम प्लांट सेल्स हैव जाइलम सेल्स मेक सेकेंडरी वॉल। अब सेकेंडरी वॉल यहाँ से शुरू होती है हमारे पास कि कुछ प्लांट सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेकेंडरी वॉल होती है ऑन द इनर साइड ऑफ द प्राइमरी वॉल, यानी कि प्राइमरी साइड के अंदर। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज, किसकी मिली होती है, सेलुलोज की, लिग्निन की और अदर केमिकल्स जो होते हैं वो उसके अंदर पाए जाते हैं, इन चीज़ों के बने होते हैं। तो ये हमारे पास पैराग्राफ है कंपोजिशन के, इसको आप हेडिंग दे लें कंपोजिशन, या आप स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, अगर आपको दो तरह से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। फिर सेल वॉल ऑफ एल्गी इज कम्पोज ऑफ सेलुलोज। अगर हम सेल वॉल की बात करें किसकी, एल्गी की, कि जो एल्गी की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, तो सेल वॉल ऑफ एल्गी इज कम्पोज ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज की बनी होती है। सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट की जो सेल वॉल होती है इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। एक पेप्टाइडोग्लाइकन हमारे पास यानी कि सिंगल मॉलिक्यूल होता है जो मिलकर क्या बनाता है, शुगर्स और अमाइनो एसिड्स बनाता है। एंड सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन, जो क्या है काइटिन की बनी होती है। तीन चीज़ें उसने मैं यहाँ पे बताई हैं, ये जो पैराग्राफ के अंदर इसको आप कट भी कर सकते हैं। आपने क्या याद रखना है कि एल्गी की सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज की, प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की, और फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है, काइटिन की। तो ये आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ पे आप मेंशन कर लें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसका आपको शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज़ भी इसमें से बहुत सारे आते हैं, शॉर्ट और एमसीक्यूज़ भी जो है ना वो आपको पूछे जा सकते हैं कि सेल वॉल जो होती है बैक्टीरिया किस ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है, तो आप लिखेंगे बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, एनिमल्स के अंदर ये नहीं पाई जाती। इसकी जो फंक्शन है उसका आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी कंपोजिशन या इसके स्ट्रक्चर का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है थ्रू आउट। और आपको एट द एंड ये जो है सेल वॉल ऑफ एल्गी के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल किससे बनी होती है, तो वो आपको ये एमसीक्यूज़ में ये वाला जो पैराग्राफ है ना ये आपका एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, होप सो आपका समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।